एक मन में बात आती है कि हम भी आज तक कथाओं में कहते रहे कि श्री जी की कृपा से वृंदावन की प्राप्ति संभव होती है, पर इस बात में भी सत्यता थोड़ी कम है। श्री जी भी जिस पर कृपा कर देती हैं, उसके बाद ललिता विशाखा आदि सखियां भी उसको परखती हैं। ललिता विशाखा आदि सखियां यदि चाहती हैं तो फिर व्रज मिलता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने व्रज परंपरा में अलियों को मनाया, सखियों को मनाया, सहचरियों को मनाया। वे कृपा करेंगी तो व्रज की प्राप्ति हो जाएगी। कई बार घर में ऐसा होता है कि निर्णय घर का सबसे बड़ा व्यक्ति लेता है, लेकिन कई बार बड़े लोग निर्णय ले लेते हैं कि ऐसा होना है, तो छोटे लोग उनको समझाते हैं, पिताजी आपने निर्णय ले लिया लेकिन ये ठीक नहीं है, इससे ऐसा होगा, इससे ये हो जाएगा, यहाँ दिक्कत हो जाएगी, यहाँ पे परेशानी हो जाएगी। तो कई बार बड़े लोग निर्णय लेने के बाद भी छोटों की बात मान करके निर्णय को खत्म करते हैं। नहीं भाई देखो, हमारे बच्चों ने हमको समझाया, ये बात ठीक नहीं है। तो ऐसे ही श्री जी का और ठाकुर जी का निर्णय सर्वोपरि है पूरे विश्व में, लेकिन ब्रज में नहीं। व्रज में तो ठाकुर जी और श्री जी अगर कोई निर्णय लेते हैं तो उसके बाद और जगह पे तो नीचे से फाइल ऊपर जाती है, यहां फाइल ऊपर से नीचे आती है। सखियां उस फाइल को देखती हैं, सखियां फिर निर्णय लेती हैं। ठाकुर जी क्या चाह रहे हैं, श्री जी क्या चाह रही हैं, उस पर सखियां विचार करती हैं। सखियों के मन को रुचिकर लगता है, तब व्रज की प्राप्ति होती है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? सामान्य दिनों में वृंदावन आना, ये श्री जी की कृपा और ठाकुर जी की कृपा हो सकती है, लेकिन व्रज के प्रमुख महोत्सवों में वृंदावन आना, ये सखियों की कृपा के बिना नहीं हो सकता।